हरिओम साथियों, सभी को नमस्कार। मेरा आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि घेरन संहिता की है। ठीक है, घेरन संहिता में हम लोगों ने 7 प्रकरण की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने 6 प्रकरण तो कवर कर लिया था। जिसमें हम लोगों ने षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम और ध्यान, इस तरीके से हम लोगों ने 6 प्रकरण को कवर कर लिया था। आज का जो प्रकरण होने जा रहा है वो है 7वां प्रकरण, जिसका नाम है समाधि प्रकरण। ठीक है, तो समाधि के बारे में हम लोग देखेंगे। समाधि के बारे में क्या डेफिनेशन दी गई है घेरन संहिता में, समाधि किस किस तरीके से समाधि प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, और यहां से यूजीसी नेट से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो सभी को लास्ट तक बने रहना है। और जो भी डाउट रहेंगे, जो भी समस्या रहेगी, वो आप लोग को पूछना है। तो इसी के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समाधि। समाधि होती क्या है? सम प्लस आधि, है ना। चलिए, तो समाधि के बारे में देखते हैं। एक तरीके से समाधान, जैसे कि आप लोग जुड़े हो, आप लोग को एक समस्या है नेट निकालने की, बराबर है। अब आप लोग को नेट निकालना है, तो आप लोग को तैयारी भी करनी पड़ेगी, है ना। समस्या है तो समाधान पाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अब समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं मिल पा रहा है, तो चलो कोई शिक्षक देख लेते हैं, इसके सानिध्य में हम समाधान पाए, बराबर है। उसी तरीके से आप सभी लोग इस योगा ज्ञान जर्नी प्लेटफॉर्म पर आए हो समाधान ढूंढने के लिए। यानी जो आपकी प्रॉब्लम थी, नेट निकालना समस्या थी, उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग योगा ज्ञान जर्नी से जुड़े हुए। ठीक है, तो इसमें जो भी तैयारी करवाई जाएगी उसको आपको याद करना, यानी एक तरीके से साधना है इस तरीके इस चीजों को। ठीक है, समझना है। ओके, और डेली क्लास में भी आना है, और बने भी रहना लास्ट तक। तो लास्ट में आप लोग का जो पेपर होगा, लास्ट में जो आपकी समाधि का लास्ट में टेस्ट होगा, तब तय होगा कि आपने साधना सही ढंग से की या नहीं की, रेगुलर क्लास की, या फिर पहले जुड़े और लास्ट में जुड़ने के लिए आए हो। मतलब बीच में आप लोग बंद कर दे, कुछ काम कर रहे हो, पता ही नहीं है। ठीक है शामोई जी, ऐसा तो नहीं ना? ठीक है, तो ये चीज होती है। ओके हमें पता रहता है कौन क्या करता है, तो ठीक है। चलिए, कौन कितना सीरियस दिख रहा है चीजों को, तो ये होता है। इसलिए रिजल्ट जो है ना, वो आपका तपस्या के बारे में देता है, कितना तप किया हो। ठीक है, तो समाधि के लिए प्रोसेस में भी जाने के लिए आपको जो साधना है, जैसे षटकर्म, आसन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान देखा था, उसके बाद आएगा समाधि। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरी तरीके से सिलेबस बढ़िया से पढ़ के रहना है। ओके, क्लियर रखना है, पूरे कंसेप्ट ओके रखना है। ठीक है, पूरे रटे हुए नहीं चाहिए, पूरे समझ के साथ उसको रखना है, पूरे सिलेबस को अच्छे से नोट्स बनाने हैं, याद करके रखना है सारी चीजें A to Z। जब एग्जाम में जाओगे तब तो मजा आएगा। उसी तरीके से ये जो आपने 6 हमने अंग देखे, तो इसमें हम लोग अच्छे से तपस्या किए होंगे, तभी समाधि का मजा आएगा। ठीक है, यानी समाधान होगा, तभी आपका रिजल्ट भी होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस तरीके से समझ पाए होंगे समाधि को, थोड़ा बहुत, मतलब जो भौतिक तरीके से जो बताना चाह रहा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा समाधि प्रकरण है वो है 7वां प्रकरण, जो कि घेरन संहिता में समाधि प्रकरण। ओके, जिसमें टोटल 23 श्लोक देखने में आते हैं। अब समाधि किस किस साधना से समाधि की प्राप्ति होती है, किस साधना से समाधि की प्राप्ति होती है, ठीक है, वो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समाधि के बारे में देखते हैं। तो समाधि रूप परम योग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है।
है ना। वह उन्हीं को प्राप्य हो है जो गुरु भक्त है, यानी गुरु के भक्त है उन्हीं को प्राप्त है। ठीक है। और गुरु की जिन पर कृपा है, तो गुरु की कृपा भी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। मैं जो एग्जाम्पल कनेक्ट किया है ना, तो थोड़ा सा आप कनेक्ट करते जाए चीजों को। तो गुरु भक्त है वो गुरु की जन पर कृपा, गुरु की जिन पर कृपा हो, विद्या के प्रतीति और अपने गुरु की प्राप्ति प्रतीति। ठीक है, यानी विद्या की प्रतीति, अपने गुरु की प्रतीति, आत्मा की प्रतीति और मन का प्रबोध जिसे दिनों दिन बढ़ता है, उसी योगी को समाधि के अभ्यास का अधिकारी समझा जाता है। ठीक है, यानी विद्या की प्रतीति, अपने गुरु की प्रतीति और आत्मा के प्रतीति और मन का प्रबोध, यानी मन का जो बोध। ठीक है, जिसे क्या है, दिनों दिन बढ़ता रहता है, बढ़ाता रहता है। ठीक है, उसी योगी को समाधि के अभ्यास का अधिकारी समझा जाता है। शरीर से मन को भिन्न करके परमात्मा में लगा देने से योगी मुक्त होता है। यानी ये जो मन है उसको शरीर से भिन्न करना है। ठीक है, शरीर से भिन्न समझना है, मन को ही शरीर नहीं समझना है। ठीक है, मन को आत्मा में परमात्मा में लगाना है, उसी से मुक्ति प्राप्त होती है या फिर समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं वरन ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं शोक युक्त नहीं वरन सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, यानी मैं शोक युक्त नहीं हूँ, मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ और नित्य मुक्त स्वभाव वाला हूँ। नित्य हूँ, सनातन हूँ। ठीक है, स्वभाव वाला हो। ओके, पिक्चर के माध्यम से आप लोग देखिए, ये जो साधक जो है साधना कर रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से लीन है साधना में। ठीक है, गुरु के प्रति भक्ति है। और इस जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब एक आप लोग को इमेजिनेशन करना है। ठीक है, जैसे कि गुरु की क्या है, उन पर कृपा है ना। ऊपर दिख रहे हैं आपको पीछे, तो ऊपर क्या है, कृपा है। ठीक है, और साधक के मन में हमेशा विद्या विद्या के प्रतीति हो रही है, गुरु की प्रतीति हो रही है, आत्मा की प्रतीति हो रही है और मन का बोध है। ठीक है, तभी इसका जो कल्याण हो सकता है साधक का। ठीक है, समाधि तक जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोग को? ओके, मेघा जी, मैना जी, मेघना जी, मालविका जी, मीनाक्षी जी, श्वेता जी, आबा जी, ज्योत्सना जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिमलता जी, आगे देखते हैं। तो अब देखिए, समाधि योग के 6 भेद है। समाधि के कितने प्रकार है बताइए? 6। समाधि के प्रकार पूछे जाएंगे तो कितने हैं? 6। अब कौन कौन से है? तो ध्यान समाधि या फिर ध्यान योग, ध्यान योग। दूसरा है नाद योग, नाद योग। तीसरा है रसानंद, रसानंद योग। चौथा है लय योग। पांचवा है भक्ति योग। छठवा है राजयोग, राजयोग। कितने प्रकार है बताइए? 6। ये किसके अनुसार है? घेरन संहिता के घेरन संहिता के अनुसार। ठीक है, तो इसमें जो है 6 प्रकार है। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग, राजयोग। 6 प्रकार है। ठीक है, समाधि के 6 प्रकार है। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग। अब ये अलग अलग प्रकार है। तो देखिए, ध्यान योग है और ध्यान योग ये समाधि। ठीक है, ध्यान समाधि या फिर ध्यान योग समाधि। ठीक है, या फिर ध्यान योग भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक प्रकार है समाधि का। अब इससे जो है ना, ध्यान योग इस तरीके से है, ये एक साधना के रूप में लेते हैं हम लोग, साधना के रूप में लेते हैं ध्यान। यानी ध्यान करेंगे तो उस योग की प्राप्ति होगी, यानी उस समाधि की प्राप्ति होगी। ठीक है,
जिसको हम नाम देते हैं ध्यान योग। समझ में आया मैंने क्या कहा? ठीक है। वैसे ही हमारी साधना में नाद भी होता है, नाद के द्वारा योग की प्राप्ति होती है, जिसको नाम देते हैं हम लोग नाद योग समाधि। सेम प्रोसेस होगा रसानंद, रस, रस पीने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है, आनंद उस योग की प्राप्ति होती है, उसे रसानंद समाधि बोलते हैं। लय से जिस योग की प्राप्ति होती है उसको लय योग समाधि बोलते हैं। भक्ति से जिस योग की प्राप्ति होती है उसको भक्ति योग बोलते हैं, भक्ति योग समाधि। और राज से जिस योग की प्राप्ति होती है, ठीक है, उसको राज योग समाधि बोलते हैं। समझ में आया? जैसे राज योग में हम लोग जैसे पतंजलि योग सूत्र में हम लोग क्या लेते हैं, अष्टांग योग लेते हैं, बराबर है, नॉर्मल तौर पर। ठीक है, चलिए, समझे मेरी बात? कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए, अब इस ध्यान योग की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए क्या साधन करें वो भी देखना है। अब नाद योग को प्राप्त करने के लिए नाद कब सुनाई देगा, इसके लिए क्या करें वो बताया गया है। फिर रस, रस का आनंद कैसे महसूस करे, लय योग कैसे प्राप्त करे, भक्ति कैसे प्राप्त करे, भक्ति योग और राजयोग प्राप्त कैसे करे, उसके लिए साधना बताई गई है। ठीक है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग और राज योग, ये 6 है। तो ध्यान योग की समाधि किससे प्राप्त होती है बताइए? शांभवी से। किससे होती है? शांभवी मुद्रा से ध्यान योग की प्राप्ति होती है। नाद योग की प्राप्ति किससे होती है? खेचरी। क्षेत्रीय मुद्रा। नहीं सर, केजरी नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट, एक मिनट। ब्राह्मरी, ब्राह्मरी से होगी सर। नाद ब्राह्मरी योग से। की प्राप्ति किससे होगी? तो भ्रामरी से होगी। नाद योग की प्राप्ति भ्रामरी से होगी, भ्रामरी कुंभक। ठीक है, यहाँ पर लिखते इसी जा रहे हैं। श्लोक में ना, इसी श्लोक में सिर्फ गलत बता रहा है, व्याख्या में सही बताया है। देखिए, शांभवी चेव भ्रामरी योग खेचर्याज योनि मुद्रा ध्यान नाद रसानंद। देखिए यहाँ पर देखिए, शांभवी, भ्रामरी, खेचरी, योनि 4 है, बराबर है। तो शांभवी किससे आएगी? ध्यान से आएगी। श्लोक में दिख रहा है आप लोग को? नाद किससे आएगा? भ्रामर से आएगा। ठीक है, व्याख्या में कहा दिया है? भ्रामरी दिया ही नहीं है, भ्रामरी नीचे है ना, भ्रामरी मुद्रा नीचे है। ठीक है, देखिए रसानंद खेचरी मुद्रा, ठीक है, और लय सिद्धि योनि मुद्रा। पंचम कौन सी है? भक्ति योग है। और छठवा कौन सा? मनोमूर्छा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, तो नाद योग किससे होती है? तो भ्रामरी से नाद योग, भ्रामरी कुंभक से। अब रसानंद किससे प्राप्ति होती है, किससे प्राप्त होता है? तो वो है खेचरी, खेचरी मुद्रा से। और लय सिद्धि किससे प्राप्ति होती है बताइए? योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा, ये सब मैंने करवाया है। ठीक है, योनि मुद्रा, ओके, योनि मुद्रा है, योनि मुद्रा। फिर भक्ति योग बताइए? मनोमूर्छा, मनोमूर्छा, मूर्छा से। मनोमूर्छा, इष्ट भक्ति देव योग, का चिंतन से सर। मनोमूर्छा, भक्ति योग इष्ट देव का चिंतन। सर इष्ट देव आएंगे ना भक्ति योग में? तो इष्ट देव मूर्छा आएंगे। तो लास्ट वाला है, मूर्छा इष्ट तो देव, लास्ट वाला राशि। इष्ट देव, ठीक है, इष्ट देव। ठीक है, और राजयोग की प्राप्ति कुंभक से। सर ये मनोमूर्छा। बताइए? ये आएगा कुंभक से। ठीक है, आगे देखिए, अब ध्यान योग समाधि। आप लोगों को पता है ध्यान योग समाधि किससे प्राप्त होती है? शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा से। ध्यान योग समाधि शांभवी मुद्रा से प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर शांभवी मुद्रा है। ठीक है, अब देखिए, शांभवी मुद्रा करके आत्मा को क्या करना है? प्रत्यक्ष रूप में देखने का प्रयत्न करें। तो वहां पर क्या है? शांभवी मुद्रा में क्या होता है? आत्मा को प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करते हैं।
और बिंदुमय ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को बिंदु में क्या करते हैं, लगा देते हैं। मन को बिंदु में क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है। तत्पश्चात मस्तक में विद्यमान ब्रह्मलोक में आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाने और जीवात्मा में आकाश को लय करे तथा परमात्मा में जीवात्मा का लय करे, इससे योगी को सद आनंदमय एवं समाधिस्थ हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि शांभवी मुद्रा करेंगे, शांभवी मुद्रा करते हुए आत्मा का प्रत्यक्ष करेंगे। ठीक है। उसके बाद बिंदु में ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को बिंदु में लगा ले। मन को क्या करना है, बिंदु में लगाना है। ठीक है। मन को बिंदु में लगाना है और ब्रह्मलोकमय आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाना है। ये जो ब्रह्ममय लोक है, ठीक है, ब्रह्ममय लोक है, उसमें इसको लेकर जाना। जीवात्मा ब्रह्मलोकमय में आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाएंगे और जीवात्मा में आकाश को लय कर देंगे। जीवात्मा ये है, ठीक है, उसको आकाश में क्या कर रहे हैं हम लोग, लय कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है। तथा परमात्मा में जीवात्मा का लय करे, परमात्मा में जीवात्मा का लय करे। ठीक है। इसी को ध्यान योग समाधि कहा गया है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, एक तो यहाँ पर शांभवी मुद्रा ध्यान रखना। ओके। अब आप लोगों ने ध्यान योग पढ़ा, कितने ध्यान योग पढ़ा बताइए, कितने ध्यान योग के प्रकार थे बताइए। ध्यान योग कितने थे, 3 थे ना, ध्यान 3 थे ना, ज्योति सूक्ष्म, हाँ, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल ज्योति सूक्ष्म। अब इसमें किस ध्यान की बात की गई है, सूक्ष्म स्थूल में अब बताइए। स्थूल से 100 गुना है ज्योतिर्ध्यान और ज्योतिर्ध्यान से लाख गुना है क्या है, सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान, ठीक है, लाख गुना है सूक्ष्म ध्यान। अब सूक्ष्म ध्यान जब लाख गुना होता है तो सूक्ष्म ध्यान में जब आ रहे हैं हम लोग, तभी तो समाधि की तरफ जाएंगे ना। ओके, तो यहाँ पर किस ध्यान की बात करेंगे, सूक्ष्म ध्यान। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरीके से घुमा कर आएगा कि स्थूल ध्यान से, ज्योतिर्ध्यान से या सूक्ष्म ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है, तो क्या बोलेंगे आप, सूक्ष्म ध्यान से। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से भी कंसेप्ट ध्यान रखना। अब देखिए, मैं प्रूफ करके भी आप लोग को दिखाया था। एक तो ये दिखाया प्रूफ करके मैंने, ये वाला दिखाया मैंने। दूसरा ये कि सूक्ष्म ध्यान में बताया गया था कि सूक्ष्म ध्यान का वर्णन करते समय कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति का क्या होता है, देखिए हाईलाइट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अरे भगवान, ठीक है, देखिए कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर। यहाँ पर भी आत्मा की बात की गई थी, आत्मा की बात की गई थी ना, आत्मा को परमात्मा में लेकर जाने की बात की गई थी। ठीक है, तो आत्मा को परमात्मा में, ठीक है, आकाश में लय करने की बात की गई थी। तो वो कुंडलिनी को आत्मा के साथ संयुक्त करके नेत्र रंध्र से निर्गत होकर ऊर्ध्वभाग में क्या करना है, लेकर जाना। ऊर्ध्वभाग में स्थित राजमार्ग नामक स्थान में विचरण करती है। दिख रहा है राजमार्ग, आगे समाधि का वर्णन। आत्मा के साथ जब संयुक्त करेंगे कुंडलिनी को और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो वहां पर राजमार्ग के स्थान पर क्या करना है, उसमें विचरण करवाना है उसको। परंतु सूक्ष्म तत्व और चंचल तत्व के कारण वो दिखाई नहीं दी, बस सिंपल ही। अब इसी में शांभवी मुद्रा का भी चर्चा है। देखिए, शांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडलिनी का ध्यान करे, बराबर है। यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है, जो कि अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यही क्या, कुंडली का ध्यान करे, यही सूक्ष्म ध्यान है। ठीक है, कुंडली का ध्यान की भी बात आए, देवताओं पर ध्यान, ज्योति पर ध्यान, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चक्र का नाम दिया जाएगा, किसी पंचमहाभूत का नाम दिया जाएगा या कुंडली का ध्यान दिया जाएगा, तो किसकी प्राप्ति होती है, ऑप्शन में समझिए समाधि की प्राप्ति से संबंधित पूछा जाएगा, तो कुंडली का ध्यान। ठीक है, इसी को बोलते हैं सूक्ष्म ध्यान। यहाँ पर भी शांभवी मुद्रा की बात है, यहाँ पर भी शांभवी मुद्रा की बात है, सेम है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर भी राजमार्ग की बात है।
तो किस ध्यान की बात है? मैं इसीलिए यहाँ पर चीज रखा हूं क्योंकि 3 प्रकार बताए गए, ठीक है। और 3 प्रकार में से जो ध्यान योग सुषुम्ना वाला वो सटीक बैठता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो कुंडलिनी है उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये पिक्चर में भी यहाँ पर भी नोट डाउन किया है मैंने। अगला है कौन सा है बताइए? दूसरा वाला नाद योग नाद, समाधि। नाद योग नाद समाधि, ठीक है। समाधि। अब नाद योग में क्या है? नाद आप लोग को पता है कि किससे प्राप्त होता है नाद योग? तो भ्रामरी प्राणायाम से, ब्राह्मणी से। ठीक है। तो भ्रामरी करते हुए यानी मंद वेग से वायु लेकर, मंद वेग, ज्यादा वेग की नहीं, धीरे से मंद वेग से वायु को लेकर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से ही क्रमश वायु को निकाले। यानी पूरक, भ्रामरी, रेचक, ठीक है। अर्थात रेचक करे, ठीक है। रेचक करते समय भोरे के गुंजार के समान ध्वनि उत्पन्न होती है, भोरे के समान। यह नाद जहां हो रहा है वहीं पर क्या होता है? मन को लगा देना है। जहां पर नाद मतलब सुनाई दे रहा है, समझिए अनेक सारे नाद सुनाई देती है, ठीक है। तो ये जो गुंजार है भोरे की, अब यहाँ पर किसका नाम लेंगे पर्टिकुलर? भोरे का। तो भोरे का जब सुनाई दे रहा है, समझ लीजिए गुंजार सुनाई दे रहा है, तो उस पर ही पूरा मन क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन रखना है, ठीक है। डन, चलिए आगे देखते हैं। क्लियर? अब ये भ्रामरी कुंभक की बात आती है, तो हम लोगों ने कुंभक में पढ़ा था कि अर्धरात्रि में व्यतीत हो जाती है, तब जीव जंतु जब शब्द जीव जंतु का सुनाई नहीं देता है, शब्द रहित हो जाते हैं, ठीक है। तब एकांत स्थान में जाकर क्या करना है? योगी को अपने हाथों से दोनों कानों को बंद करके, अपने हाथों से दोनों कानों को बंद कर के पूरक करके कुंभक करना चाहिए, ठीक है। यह भ्रामरी प्राणायाम बोला गया है। और यहां पर जब वायु भरेंगे, पूरक करेंगे, ठीक है। भ्रामरी का मतलब यहां पर इसके बीच में क्या करेंगे? कुंभक करेंगे और फिर रेचक करेंगे। अब क्लियर हो गया? पूरक आ गई बात अपनी मंद वेग से, फिर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से क्रमश वायु को रेचन करे। भ्रामरी में क्या बोला गया? पूरक करके कुंभक करना। तो पूरक करने के बाद कुंभक करेंगे, फिर रेचक करेंगे। पूरक, कुंभक, रेचक की बात किस में आई है? इस नाद योग में है, नाद योग समाधि में, वो भी भ्रामरी के साथ। और मन कहां पर रखेंगे हम लोग? भोरे के गुंजान पर, ठीक है। डन, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब देखिएगा रसानंद समाधि। रसानंद, ठीक है। कौन सी समाधि है? रसानंद समाधि। अब रसानंद समाधि देखिए, जब खेचरी मुद्रा लगाई जाती है तो यानी खेचरी मुद्रा के द्वारा कौन सी समाधि मिलती है? रसानंद समाधि मिलती है। आनंद समाधि। रसानंद समाधि। रसानंद समाधि मिलती है, ठीक है। ओके, तो देखिए रसानंद के लिए जब खेचरी मुद्रा लगाई जाती है तो और जीवा को ऊपर की ओर मोड़ी जाती है, ऊपर की तरफ लेकर जाया जाता है जीवा को, ठीक है। तब क्या होता है? समाधि की सिद्धि मिलती है। ओके, तो आप लोग को मैंने बताया खिचड़ी मुद्रा के बारे में, कैसे उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं: काटन, चालन, दोहन और चिमटे से खींचने के लिए भी बोला गया है ना। अनेक तरीके से स्वाद भी अनुभव करने में आते हैं, तो प्रक्रिया बताई थी। तो इससे रसानंद समाधि प्राप्त होती है, यानी रस जो अमृत जो स्राव जो होता है उसका जो हम लोग रस का जो अनुभव करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होती है? समाधि की प्राप्ति होती है, रसानंद। आगे देखिए, मन विचलित नहीं रहेगा, उसी पर एकाग्र रहेगा। अगला है लय सिद्धि। लय सिद्धि बताइए किससे प्राप्त होती है? योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा से। तो योनि मुद्रा में कहा गया है कि योनि मुद्रा का साधन करके योगी स्वयं में शक्ति की भावना करे, स्वयं में ही शक्ति की भावना करे और परमात्मा में पुरुष की भावना करे। स्वयं में शक्ति की भावना, ये हमारी शक्ति है, और परमात्मा जो है पुरुष है, उस पर
मिलाने की भावना करते हैं, ठीक है, एक तरीके से। फिर यह भगवान भावना करे कि मुझ में और परमात्मा में शक्ति और पुरुष का विहार हो रहा है, शक्ति और पुरुष का विहार हो रहा है, ठीक है, एक तरीके से। और तत्पश्चात आनंदमय ऐक्य स्थापित करता है, और स्थापित करता हुआ यह चिंतन करे कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूं, मतलब अभी एक हो गया हूं शक्ति और वो जो शिव है, ठीक है, शिव और शक्ति का मेल हो गया है, ठीक है, यानी दो तत्व नहीं है तो एक ही तत्व है। पुरुष और प्रकृति का मेल हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष और प्रकृति से भी संबंधित हम लोग ले सकते हैं। तो उन्हीं का ऐक्य होना ही लय योग समाधि है, ठीक है, उन्हीं का ऐक्य होना ही मैं अद्वैत हूं ये भावना करनी है, ठीक है। इससे जो समाधि प्राप्त होती है वो लय सिद्धि है। अब लय योग सिद्धि में जिसमें योनि मुद्रा, तो योनि मुद्रा के लिए हम लोग पढ़े थे कि सिद्धासन में बैठना है, षण्मुखी जैसे मुद्रा को धारण करना है। उसके बाद काकी मुद्रा करते हुए प्राण को खींचने की बात की गई और अपान से मिलाने की बात की गई। षट चक्र का भेदन होता है, और षट चक्र का ध्यान करते हुए हु और हंस का मंत्र के द्वारा क्या करना है, कुंडली को जगा कर जीवात्मा के सहस्त्रार में लेकर जाना है, जीवात्मा के साथ मिलाना है ना। यहाँ पर दिख रहा है शिव शक्ति, सॉरी कुंडली शक्ति और जीवात्मा, आ रहा है बात। यहाँ पर भी क्या बोला गया है, शक्ति और पुरुष, शक्ति और पुरुष की बात की गई है ना, ठीक है, मिलाने की, यानी जीवात्मा और कुंडली को सहस्त्रार में ले जाना है, और उस समय एकांत भावना रखनी है, ठीक है, भावना करनी है कि मैं ही शिव के साथ शक्ति संपन्न हुआ। आगे शब्द बताइए, मैंने बताया ना यहाँ पर। तो परमात्मा में शक्ति और पुरुष का विहार हो रहा है, तो आनंद में किस्ता होता है, ठीक है। और शिव और शक्ति के संगम से ही आनंदमय स्वयंभू ब्रह्म ही हो गया हो, यह योनि मुद्रा है, ठीक है, सेम चीज है, नो डाउट। क्लियर, आगे बढ़े। अगला अगला देखिए, भक्ति योग समाधि। कौन सा योग समाधि है बताइए, भक्ति योग समाधि। समाधि अब इष्ट देखिए देव। भक्ति योग में क्या है, हाँ इष्ट देव। तो देखिए भक्ति योग में क्या है, भक्ति योग में बताया गया है कि अपने ही हृदय में, अपने जैसे कि अपने हृदय में, ठीक है, अपने हृदय में अपने हृदय में परम आह्लाद सहित भक्ति योग के द्वारा इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करना है। यानी जो हमारे समझ हृदय में इष्ट देव है, इनका क्या करना है, हमें स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, इनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इससे आनंद के आंसू दिख रहे हैं, ये कैसे लग रहे हैं, उससे ना साधक, ठीक है। तो आनंद के क्या होते हैं, आंसू आते हैं, ठीक है, आनंद के आंसू बहने लगते हैं, और शरीर पुलकायमान, यानी पुल यानी लंबा है ना, पुल एक तरीके से क्या बोल सकते हैं उसको, चौड़ा, बताइए। हेलो, वॉइस नहीं आ रही मेरी। आ रही है सर। आ रही है। हाँ तो बताइए, पुल कायमान मतलब क्या होता है, काय यानी शरीर, पुल के जैसा शरीर हो जाता है, ठीक है। तो पुल कायमान होता है, शरीर होता है, तथा मन में अचैतन्य, मन में अब कोई ये नहीं है, अचैतन्य है, चेतना कुछ नहीं बची है, और एकाग्रता एकाग्रता आकर ब्रह्म में साक्षात्कार हो जाता है। पूरी तरीके से मन क्या होता है, एकाग्र हो जाता है, अब कोई चैतन्य नहीं है, ठीक है, सपाट हो गया है, अभी शरीर जो है वो पुल काय समान हो गया है, ठीक है। अब कई मतलब उभार और चढ़ाव नहीं, एक तरीके से पुल के समान क्या हो गया, सपाट हो गया, ठीक है। अब कोई वासना नहीं है, कोई वासना बचे नहीं है, कोई चिंतन करने लायक कोई चीज ऐसी बची नहीं है, ठीक है। अब पूरी तरीके से मन जो है वो अपने इष्ट देव में विराजमान हो गया है, ठीक है। उससे जो समाधि मिलती है उसी को हम लोग भक्ति योग समाधि बोलते हैं, ठीक है, डन। ओके, पिक्चर से भी आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया।
आगे बढ़े। अब देखिए, मन मूर्छा समाधि, मन मूर्छा समाधि, मनोमूर्छा कहते हैं इसको। मन मूर्छित हो जाना, जैसे हम बोलते हैं ना, बेशुद्ध हो गए हम, है ना, पूरी तरीके से। मतलब अब कोई सेंस ऑर्गन्स ही काम नहीं कर रहे हैं, कोई सेंसेशन ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से एक तरह से निर्जीव जैसे हो गए, निर्जीव, कोई जीव नहीं है, ठीक है। वैसे अभी हमारा मन जो होगा वो पूरी तरीके से मूर्छित हो गया है। मन मूर्छा कुंभक करता हुआ, मन मूर्छा कुंभक करता हुआ, लास्ट वाला जो है वो राजयोग से संबंधित है ना, भक्ति योग में मन मूर्छा वाला नहीं है, ठीक है, वो ध्यान रखना। भक्ति योग में वाला में मनोमूर्छा नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मनोमूर्छा समाधि यानी कुंभक, मनोमूर्छा कुंभक करता हुआ योगी मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाए, ठीक है। मन एकाग्र हो गया, ब्रह्म में पूरी तरीके से लगा दिए मन को, मन एक तरीके से पूरा मूर्छित हो गया, बाकी विषय वासना कुछ नहीं बचे हुए उसके, ठीक है, पूरी तरीके से कुंभक लग गया है, प्राण भी एक तरीके से स्थिर हो गया है। इस प्रक्रिया से यानी इस प्रकार होने से परमात्मा के साथ समायोग होने को मनोमूर्छा या फिर राजयोग समाधि कहते हैं, मनोमूर्छा या राजयोग समाधि कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, बस हो गया आपका जो समाधि का जो महात्म्य है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं है। तो कहा गया है कि हे चंड, यानी चंड जी को कहते हैं महर्षि गैरन जी, कि हे चंड, इस प्रकार मैंने मुक्ति लक्षण रूपी समाधि का वर्णन किया है, यानी जो मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, तो मैंने वर्णन किया है, मुक्ति लक्षण रूपी समाधि का वर्णन किया है, जो कि राजयोग समाधि है। वह राजयोग समाधि वो क्या है, वही राजयोग समाधि है। और उन्मनी सहज अवस्था होने पर, उन्मनी सहज अवस्था होने पर, मन उन्मन होने पर सहज, ठीक है, उपलब्धियां हो या उपलब्धियां हो या उन्हें समाधि समझना चाहिए, यानी उन्मनी सहज अवस्था होने पर जो उपलब्धियां हो, यानी जो भी प्राप्त हो, ठीक है, उन्हें क्या कहना है, बोलना है समाधि कहना है। जल में विष्णु, अब इसमें विष्णु की बात आती है इसलिए क्योंकि ये विष्णु संप्रदाय से भी संबंधित कहा जाता है हिरण जी को, ठीक है। उनके जो उनके जो भी वाक्य है, ठीक है, जो भी उन्होंने बताया उनमें विष्णु जी का नाम आता है, तो विष्णु जी से संबंधित जो हिरण जी को कहा जाता है, ठीक है, यानी विष्णु संप्रदाय से। तो जल में विष्णु, स्थल में विष्णु और पर्वत शिखर में विष्णु और ज्वालामाला में विष्णु, इस प्रकार यह संपूर्ण जगत क्या है, तो विष्णुमय ही है। चर अचर जगत के बीच, चर अचर जगत के सब जीव जंतु, वृक्ष हो या पौधे हो, लता हो या तृण पर्वत आदि ब्रह्ममय ही है। सब क्या है, तो सबके सब ब्रह्ममय ही है, सब जो भी जीव जंतु है। योगी पुरुष सबको आत्मा में तथा आत्मा को सबको सब में देखता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो योगी पुरुष होता है अपने ही आत्मा में सबको समझता है, जो भी कीड़े पतंग के जाति के हो, ठीक है, या फिर जानवर जाति के हो या फिर मनुष्य जाति के हो, कोई भी हो, सबको क्या करता है योगी पुरुष, सबको आत्मा में ही समझता है, अपने आत्मा में ही समझता है और आत्मा को सब में देखता है और अपने आत्मा को सब में देखता है, जिससे क्या होता है, हिंसा का भाव कम हो जाता है। पता है ना आप लोग को, हिंसा, हिंसा का भाव कम होता है, यानी अहिंसा का पालन होता है। अहिंसा, अहिंसात्मक जो व्यक्ति होता है, वैर त्याग, ठीक है। शरीर में जो चैतन्य शाश्वत आत्मा है उसे शरीर से भिन्न समझकर वितराग एवं वासना रहित हो जाता है। अब उसके कोई वितराग यानी अब कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, कोई वासना नहीं है, ठीक है, वो रहित हो जाता है, शरीर से भिन्न समझते हैं। इस प्रकार अपने शरीर
पुत्र स्त्री आदि बांधव तथा धनादि से ममता रहित होकर, ये जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर शरीर से आसक्ति होती है हमारी, अपनी भी हो, अपने शरीर से भी हो, या किसी पुत्र से हो या फिर स्त्री से हो, ठीक है, किसी से भी हमारी आसक्ति है यानी ममता है। ममता है तो हमारा क्या है, अहम है उसमें, ठीक है, ये अहम ही सब कुछ करवाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, मास्टर ऑफ मास्टर माइंड होता है ना ये, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो इसमें क्या है, इसमें प्रेम भी है, घृणा भी है, ठीक है, तो प्रेम का काम भी करता है, घृणा का काम भी करता है, ठीक है। इमोशनल सेंटर जिसको कहा जाता है, वो क्या है, हमारा अहंकार वाला प्रतीक है, ठीक है। तो ममता होती है उसमें, तो वो क्या होता है, इससे ममता रहित हो जाता है व्यक्ति समाधि प्राप्त करने पर। इस प्रकार सब संकल्प को छोड़कर, सभी, अब कोई संकल्प नहीं है, कोई कामनाएं नहीं हमारे, ये करना है वो करना है, नौकरी पाना है, कुछ भी अपेक्षा नहीं अभी, ठीक है। तो संकल्प को छोड़ देने पर समाधि होती है। यह लया अमृत, लया अमृत तत्व शिव जी द्वारा दिया गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया है बताइए, घेरन संहिता, तो वो है शिव जी के द्वारा दिया गया है, लेकिन लेखक जो लिखे जो है वो है घेरन ऋषि लिखे, ठीक है। इसे संक्षिप्त रूप में मुक्ति का लक्षण समझना चाहिए। तो संक्षिप्त रूप में देखा जाएगा इस ग्रंथों को, तो वो किसका लक्षण भाषित होता है, तो बताइए, वो है मुक्ति लक्षणम, संक्षेप मादाय कथितम मुक्ति लक्षणम, ध्यान रखना, ठीक है। घेरन संहिता का निचोड़ एक लक्षण रूप में किस सेंस में बात की गई है, तो वो है मुक्ति के सेंस में बात की गई है, ठीक है। हे चंदा, मैंने यह जो दुर्लभ समाधि कही है, यानी ये भाई दुर्लभ का मतलब क्या हुआ, मतलब प्राप्त नहीं हो सकती, इतनी दुर्लभ है, विकट है, ठीक है, यूं ही नहीं प्राप्त होती, इसे जान लेने पर भी फिर जन्म नहीं होता, यानी संसार चक्र से क्या होता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है सदा के लिए, ठीक है, अब फिर से वापस नहीं आता है। ओके, इसी तरीके से हमारा जो समाधि प्रकरण है वो भी कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। घेरन संहिता इसी के साथ हमारी पूर्ण हो गई है। अभी आप सभी लोग नेक्स्ट ग्रंथ के लिए सभी लोग तैयार रहे, ठीक है। जो हमारे लिए, हमारे जो घेरन संहिता थी वो हो गई कवर। कोई इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।